अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, कलाम में नरमी इख्तियार करो क्योंकि लहजे का असर अल्फाज से ज़्यादा होता है। अदब का दरवाज़ा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना ही पड़ता है। हल लिखने वाले ने फ़ना हो जाना है, लेकिन लिखी हुई चीज़ हमेशा बाकी रहेगी। तो अपने हाथ से ऐसी चीज़ लिख जाओ जिसको क़यामत के दिन तू देख कर खुश हो जाए, जो आम लोगों को नहीं मिलता। आसान ज़िंदगी की दुआ मत मांगिए, बल्कि ऐसी ताकत मांगिए जो मुश्किलों को भी आसान बना दे। इंसान की तमाम परेशानियों की वजह मुक़द्दर से ज़्यादा चाहना, वक्त से पहले जाना और ख़ुद पसंदी की कमी है। जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियाँ सबसे पहले उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देती हैं। अगर तुम अपनी तकब्बुर को तोड़ना चाहते हो तो किसी गरीब को सलाम किया करो। दो ही चीज़ें ऐसी हैं जिसमें किसी का कुछ नहीं जाता, एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ हमेशा बांटते रहें। नमाज को मोहब्बत समझकर अदा करोगे तो अल्लाह पाक अगली नमाज के लिए तुम्हें खुद खड़ा कर देगा। बहुत नवाजा है हमारे खुदा ने हमें, हमारे अमाल के बराबर मिलता तो शायद कुछ भी ना मिलता। कदर करनी है तो जिंदा में करो, चेहरे से कफन उठते वक्त तो नफ़रत करने वाले भी रो पड़ते हैं। अल्लाह का हर फैसला अकल और इंसाफ पर मबनी होता है, इसलिए हर्फ और शिकायत कभी लब पर ना लाओ। हराम चीज़ों और हराम कमाई से हमेशा बचते रहो, तुम्हारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। रिश्तों के बाजार में वो लोग हमेशा ही अकेले पाए जाते हैं जो दिल और ज़ुबान के सच्चे होते हैं। सब्र से रहमत का इंतज़ार करो, जो चीज़ तुम्हारे लिए है वो तुम्हारे लिए ही है और देरी सिर्फ हिकमत पर मबनी होती है। मेरी लाख बुराइयों को जानते हुए भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करने वाला सिर्फ मेरा रब है। किसी के साथ नेकी करते वक्त बदले की उम्मीद ना रखो, क्योंकि अच्छाई का बदला इंसान नहीं देता। लोग तुम्हें बदनाम करने की लाख कोशिश करेंगे, मगर याद रखना इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली ज़ात अल्लाह की है। डॉक्टर आपका इलाज कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि केवल अल्लाह ही है जो आपको ठीक कर सकता है। परेशानियां तो आती जाती रहती हैं और आती जाती रहेंगी, बस तुम अल्लाह से कभी ना उम्मीद मत हारना। जब तुम्हारा दिल बेचैन हो जाया करे तो उस बेचैनी की जिक्र अपने रब से करो, लोगों से नहीं। इबादत वो है जिसमें ज़रूरतों का जिक्र ना हो, सिर्फ उसकी रहमतों का शुक्र हो। जिस आदमी ने किसी से कर्ज लिया और उसकी नियत अदा करने की ना हो, तो वो चोर होने की हालत में अल्लाह से मिलेगा। तुम क़यामत के दिन अपने और अपने बाप के नाम से पुकारे जाओगे, इसलिए नाम अच्छे रखा करो। जो शख्स फजूल खर्ची करता है, अल्लाह ताला उसको गरीब बना देगा। ज़िंदगी जब रुलाए तो समझ लेना कि गुनाह माफ़ हो गए हैं, और ज़िंदगी जब हंसाए तो समझ लेना दुआएं कबूल हो गई हैं। अगर तवक्को सीखना है तो दो परिंदों से सीखो कि जब वो शाम को घर वापस जाते हैं तो उनके मुंह में कल के लिए कोई दाना नहीं होता। किसी इंसान को दुख देना इतना ही आसान है जितना समंदर में पत्थर फेंकना, मगर कोई नहीं जानता कि वो पत्थर कितनी गहराई में गया है। जिस जुबान से झूठ निकलना बंद हो जाए, उसे जुबान से निकली हुई हर दुआ कबूल होती है। ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। प्यारे दोस्तों, किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी का दिल जीतना बहुत मुश्किल है। मुखलिस लोग सबको पसंद है, मगर मुखलिस बनना किसी को पसंद नहीं। जो अल्लाह की राह पर खर्च करने में कंजूसी करता है, वो असल में अपने ही साथ कंजूसी करता है। प्यारे दोस्तों, इंसान का मुकद्दर उतनी ही बार बदलता है जितनी बार वो अल्लाह से दुआ करता है। जब तुमको अपने अच्छे अमाल से खुशी हो और बुरे काम से रंज हो, तो समझो कि तुम मोमिन हो। ए अल्लाह, मुझ पे इतना करम फरमा कि मैं तेरा ही जिक्र करूं, तेरा शुक्र करूं और बस तेरी ही इबादत करूं। गुनाह जहर जैसा है, जो कम हो या ज़्यादा हर सूरत में नुकसान पहुंचाता है। घर में गुस्सा होना गोया उसे वीरान करना है। अच्छा वक्त आने से पहले अल्लाह पाक आपको इन दो किस्म के लोगों से दूर कर देता है। नंबर 1 झूठे, नंबर 2 मक्कार। किसी के ईमान का अंदाज़ा इसके वादों से लगाओ। उसे अपने राज की बात कभी मत बताओ जिसका कोई राज तुम्हारे पास ना हो। शक को अपने ऊपर गालिब मत आने दो, वरना तुम्हें दुनिया में कोई हमदर्द नहीं मिल सकेगा। बुराई को खुद में और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो। आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आपको तबाह करने के लिए नहीं आती, बल्कि आपकी पोशीदा सलाहियत को खोलने के लिए आती है।
ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، تاکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ رزق کے پیچھے ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ جب لوگ غصے میں ہوتے ہیں تو ان کی باتیں غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تبھی سامنے آتی ہے۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں۔ مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل جاتا ہے، اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ہمیشہ دعا کرتے رہنا۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرنا چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ آپ اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ حسد نہ کرنے سے بدن تندرست رہتا ہے۔ دنیا والے ایسے جواروں کی مانند ہے جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔ اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو، ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔ لوگ تمہارا جتنا مرضی دل دکھائیں، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ جب اللہ کے بندے تمہیں توڑیں تو ان کا توڑنا تمہیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، ورنہ اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ بیمار ہونے پر اپنے دشمن کو معاف کر دیں تاکہ آپ صحت یاب ہو جائیں۔ عقل مند آدمی اپنا راستہ خود بناتا ہے، اور بے وقوف وہی کرتا ہے جو ساری دنیا کرتی ہے۔ پیارے دوستو، 3 چیزوں کا کبھی بھی کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1، آپ کی آمدنی۔ نمبر 2، میاں بیوی کی باتیں۔ نمبر 3، آپ کا اگلا قدم۔ قدر کرو ان کی جو آپ کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے لوگ زیادہ ہیں۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے، تب اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھی بھیج ہی دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو غریبوں کی مدد کرنے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔